हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये क्लास 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first question is, the National Education Policy 2020 has been divided on the basis of which educational curriculum system? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? So the right answer is 5+3+3+4. Okay, so अभी तक क्या चला आ रहा था, 10+2 का सिस्टम चला आ रहा था, लेकिन अब करिकुलम सिस्टम में क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4. ठीक है, जिसमें 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज रहेगी, 3 साल तक प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल एज भी 3 साल तक और 4 साल तक सेकेंडरी एज की एजुकेशन रहेगी. ओके, सो इस पॉलिसी को बनाने का जिसने सुझाव दिया था वो कौन सी समिति थी? कस्तूरी रंगन समिति. ठीक है, सो हमें ध्यान रखना है इसमें 2 क्वेश्चन, एक तो ये एजुकेशन पॉलिसी और कौन सी समिति द्वारा? कस्तूरी रंगन. ओके, सो ना इन्होंने क्या सोचा होगा कि क्यों अब एजुकेशन को कुछ रंगीन बनाया जाए, है ना, एजुकेशन को कुछ रंगीन मजेदार बनाया जाए, तो कौन सी समिति हो जाएगी? कस्तूरी रंगन समिति. ठीक है, अब ना किसकी बात हो रही है? 5+3+3+4 का करिकुलम सिस्टम. ठीक है, तो ये कैसे शुरू हुआ है? 3, 4, 5 से शुरू हुआ है ना, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, 3, 4, 5, यानी कि बीच में ना 2 बार 3 है और 3 के बाद क्या आता है? 4. ठीक है, तो 4, तो इसके आगे एक और क्या लगा दिया, तो आगे 5 को लगा दिया, तो बस 5+3+3+4. ओके, पहले बीच में 2 बार 3, फिर उसके बाद 4 और फिर 5, तो ये करिकुलम सिस्टम हो गया है अब न्यू. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ 21 असम राइफल्स इन 2021? 2021 में किसने 21 असम राइफल्स महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? प्रदीप चंद्रन ने. ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? डीजी ऑफ असम राइफल. तो असम राइफल्स को हमें रिलेट करना है राइफल्स यानी कि असम फाइल्स. ओके, अब जो असम की फाइल्स है ना, वो जो भी डीजी यहाँ का बनेगा ना, उसको असम की पूरी फाइल अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, डीप नॉलेज लेना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या और काम रह गया है यहाँ पे करना, यानी कि डीपली नॉलेज. तो प्रदीप चंद्रन. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज गिवन द नेम ऑफ द वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस B.1.617.2 फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. WHO ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस B.1.617.2 के वेरिएंट को क्या नाम दिया है? सो क्या नाम दिया है? डेल्टा नाम दिया है. अब हमें ना कैसे ध्यान रखना है कि ये जो कोरोना वायरस है इसका नाम क्या है? डेल्टा. ठीक है, अब ना जब पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है ना, तो अगर पति ने डांट दिया अपनी बीवी को, यानी कि अगर अपनी बीवी नंबर 1 को डांट दिया, तो उसके बाद तो ना बस खतरा आ जाएगा, उसके बाद ना बीवी नहीं छोड़ेगी, उसके बाद क्या आ जाएगा? खतरा. इनकी 617. ओके, तो B1 617.2 का नाम क्या रखा गया है? डेल्टा नाम रखा गया है. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 इज, Who has been appointed as the chairman of the National Human Rights Commission NHRC? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? सो किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? अरुण कुमार सिंह. ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? मानव का अधिकार. अब ना अगर किसी मानव का अधिकार का हनन होगा ना, ठीक है, उसको उसके प्रॉपर राइट्स नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो रोने लगेगा, है ना, वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा और रोने लगेगा. तो रोना इनकी अरुण. ओके, सो अरुण कुमार सिंह को चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है. राइट. फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO? WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो भी WHO यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, है ना. अब हेल्थ का अगर कोई शॉर्टकट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना. तो कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष उसे चुना गया है जिसने कुछ ट्रिक लगाई, है ना, जिसने कुछ शॉर्टकट बताया. तो ट्रिक यानी कि पैट्रिक अमोट. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, which state has topped the Sustainable Development Goal Index of India 2020 released by नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? सो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? केरल. अब किसकी बात हो रही है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, 2020 में. ओके, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास ना उसी स्टेट का हो पाएगा जो कंटिन्यूअस अपने को आगे बढ़ा रहा है. तो कौन अपने आगे को बढ़ा रहा है? अपनी बिक्री कौन कर रहा है? कंटिन्यूअस. तो कौन कर रहा है? करेला यानी कि केरला कर रहा है. करेले की कंटिन्यूअस बिक्री हो रही है ना. तो करेला क्या है? बिल्कुल 20 है, यानी कि वाइस है, बिल्कुल वाइस, है ना. तो बिल्कुल वाइस 20. ओके, सो करेले को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में नीति आयोग ने टॉप पे रखा है. ओके. सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज डेविड डियोप. अब किसकी बात हो रही है ना? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना. तो जब हम किसी से इंटेंशनली मिलने जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या लेके जाते हैं? बुके लेके जाते हैं, है ना. उसके लिए इंटेंशनली जब हम मिलने जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं, वो भी कब? डे में, है ना. तो डे यानी कि डेविड डियोप
अब कौन सा? तो इंटेंशनली यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, 8th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एजुकेशन एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2021? 2021 में विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसालो को, ठीक है, जिन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रिसेंटली। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार। अब विश्व बैंक का, ठीक है, तो उसे ही अपॉइंट किया जाएगा ना जो क्या हो? शिक्षा हो, यानी कि जो बिल्कुल शिक्षित हो, है ना, जो बिल्कुल शिक्षित हो और जिसकी सब मिसालें देते हो, अरे शिक्षा लो तो ऐसे लो, ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है, तो मिसालें जो शिक्षित हो, तो शिक्षित रणजीत, और जिसकी सब मिसालें दे, यानी कि दिसालो, मिसालें दिसालो। सो रणजीत सिंह दिसालो को ना विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ओके, 9th क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे तो सभी जानते हैं, कब मनाया जाता है? 5 जून को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 is in 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द E100 पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम। 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहां से लॉन्च किया है? तो कहां से लॉन्च किया है? पुणे से। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? E100 पायलट, है ना। तो पायलट को ना एरोप्लेन चलाने से पहले ना पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दी जाती है, पूर्ण रूप से, तो पूर्ण यानी कि पुणे। ओके, और यहाँ पे ई का मतलब क्या है? एथेनॉल, राइट। 11th क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द रेमोना नेशनल पार्क लोकेटेड? रेमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? असम में, ठीक है। और दिहिंग पटकाई भी ना नवीनतम नेशनल पार्क बना है और ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है? असम में। ओके, सो रेमोना एंड दिहिंग पटकाई दोनों ही असम में है और हमें दोनों ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम से हमें रिलेट करना है ना आम। अब ना गर्मी के मौसम में ना आम के लिए ना भैया मार काट हो जाती है, आम के लिए ना मार काट हो जाती है और एक दूसरे को रुला भी देते हैं। तो मार काट हो गई यानी कि पिटाई भी हो गई और रुला भी दिया, है ना, और रुला भी दिया, तो रुला यानी कि रोना, सो रेमोना, और पिटाई भी हो गई थी यानी कि पटकाई। सो रेमोना एंड पटकाई लेटेस्ट नेशनल पार्क हो जाएंगे कहाँ के? असम के, राइट। 12th क्वेश्चन इज विच फिल्म वॉन द बेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण के लिए किस फिल्म को पुरस्कार मिला है? अब किसकी बात हो रही है ना? पर्यावरण संरक्षण में। ओके, सो पर्यावरण संरक्षण में किसे दिया गया है? वाटर ब्यूरियल, ठीक है, वाटर ब्यूरियल को। अब हमने इससे पहले वाले वीडियोस में 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। अब ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण में किसे दिया गया है, ठीक है, तो वाटर ब्यूरियल को। अब पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है ना, तो पर्यावरण में सारा वाटर, पानी, सूरज, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी हमारी आसपास की चीजें हैं, ठीक है। तो वाटर को क्या करना है ना? वाटर को बेकार नहीं करना है, वाटर को बुरा नहीं बनाना है। तो वाटर ब्यूरियल, वाटर को क्या रहने देना है? रियल रहने देना है, उसे गंदा नहीं करना है। तो वाटर ब्यूरियल को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया है और ये मोनपा भाषा में बनाई गई है, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश की भाषा है और ये मूवी भी ना अरुणाचल प्रदेश की ही है, राइट। 13th क्वेश्चन इज 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? 1235 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सो कौन है? विनोद खापरी। अब ना किसकी बात हो रही है? लॉन्ग जर्नी। अब वैसे भी ना जब लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे घर से तो ना खोपड़ी दर्द हो जाती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी, तो खोपड़ी यानी कि खापरी, सो विनोद खापरी। ओके, 14th क्वेश्चन इज नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद पिरामल फाउंडेशन हैज स्टार्टेड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की है? तो कितने जिलों में की है? 112 आकांक्षी जिलों में। अब किसकी बात हो रही है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ठीक है। सुरक्षित कभी रह पाएंगे ना? जब भैया वैक्सीन लग जाएगी सबको, यानी कि क्या कहती है सरकार? भैया सबको वैक्सीन दो, एक एक करके सबको दो वैक्सीन, एक एक वैक्सीन सबको दो, तो एक एक यानी कि 2, तो 112 जिलों में, राइट। 15th question is which country has declared the cryptocurrency Bitcoin as the legal currency of the country on 2021? 2021 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित की है? तो किसको की है? सेंट्रल अमेरिका देश एल सल्वाडोर ने। अब किसकी बात हो रही है? क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ठीक है, को वैध बना दिया है। तो वही वैध बनाएगा ना जो सालों से उसका यूज हो रहा हो, है ना। तो किसी चीज को लीगल तभी बनाया जाता है जब उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो, सालों से उसका यूज होता हुआ आ रहा हो, सालों से, यानी कि एल सल्वाडोर, राइट। 16th क्वेश्चन इज इनविजन इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब किसकी बात हो रही है ना? इनविजन, विजन, ओके। तो ना विजन किस पे रहता है ना? पैसों पे रहता है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जिसके में पैसे आएगा? यानी कि पैसा, यानी कि एक तरीके से क्या? यूरो, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ओके। 17th क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ 47th G7 समिट? 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो क्या इसकी थीम है? तो G7 यानी कि हेवन। अब कहीं पे कोई अगर समिट होगा ना
तो वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे होगा। तो इस बार कहाँ पे हो रहा है, तो इस बार इन्होंने सोचा चलो फोर्ट में करेंगे। तो फोर्ट को हेवन बनाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा हेवन बनाने के लिए। तो बिल्ड बेटर करना पड़ेगा। सो बिल्ड बैक बेटर, ठीक है, किसके लिए, हेवन यानी कि G7 समिट में। ओके, और कौन सा, 47, तो 47 यानी कि फोर्ट को हेवन बनाने के लिए, राइट। तो 47th G समिट में क्या थीम रही है, बिल्ड बैक बेटर, राइट। 18th क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अंकटाड। अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। अब अंकटाड की बात हो रही है ना, तो अंकटाड यानी कि अंक, है ना। तो जब भी भैया एग्जाम होता है ना, तो हम जब क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो भगवान से बच्चे क्या प्रे करते हैं, हे भगवान, हे रब मेरे अंक अच्छे आ जाएं। तो रब यानी कि रेबेका ग्रीनस्पैन, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2021। किसने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता है। तो किसने जीता है, बारबोरा क्रेत्सिकोवा। अब हमें ध्यान रखना है ना, किसने जीता है, बारबोरा ने, ठीक है। अब फ्रेंच है ना, तो कोई पूछेगा अरे किसने जीता, तो अरे उसी फ्रेंड्स, क्रेजी फ्रेंड्स ने जीता, यानी कि जिन फ्रेंड्स की टोली ना क्रेजी थी, तो क्रेजी यानी कि क्रेजी सिकोवा, राइट। इन मैन सिंगल में किसने जीता है, तो मैन सिंगल में जीता है नोवाक जोकोविच ने, राइट। 20 क्वेश्चन इज नफ्ताली बेनेट हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इजराइल के। अब किसकी बात हो रही है, नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली यानी कि नाप तोल, है ना, नाप तोल, नफ्ताली, है ना। तो नाप तोल आपने देखा होगा ना कि टीवी पे दिखाते हैं, नाप तोल का ऐड आता है जिसमें ना वो ऑनलाइन शॉपिंग का दिखाते हैं कि आप घर बैठे ना ऑनलाइन शॉपिंग करो इजीली, है ना। चाहे कई सारे आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे, कहेंगे आप जल्दी से बुक करो, तो इजीली आप शॉपिंग करो, तो इजी यानी कि इजराइल। सो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई है, नफ्ताली बेनेट। ओके, 21st क्वेश्चन इज विच इंडियन प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड बाय द आईसीसी इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है, मीनू माकंड, ठीक है, यानी कि वीनू माकंड। अब किसकी बात हो रही है ना, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की, ठीक है। तो फेम पाने के लिए ना जमकर मेहनत करनी पड़ती है ना। तो कई लोग ना फेम पाने के लिए भी ना कई सारे उल्टे पुल्टे काम भी करते हैं, यानी कि मार काट भी कर लेते हैं फेम पाने के लिए। उन्हें बस फेम चाहिए चाहे कैसे मिल जाए, तो मार काट भी कर लेते हैं, यानी कि मार काट यानी कि मांकड़। ओके, 22 क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है। सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। अब किसकी बात हो रही है, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, ठीक है। अब जब हम किसी को ना शिक्षा देंगे और संस्कार, तो सबसे ज्यादा संस्कार और शिक्षा कहाँ पर है, तो ना संस्कार ना सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई सारे वहाँ पे राजा महारानी रहते थे ना, तो उनके डिफरेंट टाइप के संस्कार हैं। तो कौन से स्थान पे देखने को मिलेगा, तो राजस्थान। ओके, 23rd क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष कौन है, सत्य नडेला, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब सॉफ्ट मतलब क्या हो गया ना, कि जो इंसान ना बहुत कोमल है, तो जो इंसान कोमल रहता है ना, तो वो सत्य बोलता है। कोमल इंसान क्या करेगा, वो सत्य बोलेगा। तो सत्य यानी कि सत्य नडेला, राइट। 24th क्वेश्चन इज केरला मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह परियोजना किससे संबंधित है, यह परियोजना सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से संबंधित है। अब किसकी बात हो रही है, सिल्वर लाइन। तो सिल्वर के बारे में हम क्या जानते हैं कि सिल्वर बहुत हाई स्पीड का करंट पास कर सकता है अपने अंदर से, है ना। और लाइन हम किसके आगे यूज करते हैं, रेलवे लाइन, कहते हैं रेलवे लाइन के आगे मत जाना, है ना। तो बस फिर किसके लिए हो जाएगा, सिल्वर लाइन यानी कि हाई स्पीड का करंट, यानी कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ओके, सो केरला मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना कौन सी, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए, ठीक है, अंधीकरण किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 इज इंटरनेशनल योगा डे हैज बीन ऑर्गेनाइज ग्लोबली। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। तो योग दिवस का आयोजन कब किया गया है, 21 जून को किया जाता है। अब जब ना कहीं पे योगा चल रहा है, ठीक है, कोई टीचर अगर योगा सिखा रहा है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, योगा करते ही नहीं, कहते हैं अरे हम नहीं करेंगे, है ना। तो टीचर आया, तो टीचर ने क्या पूछा, किस जन ने योगा नहीं किया, है ना, किस जन ने योगा नहीं किया, तो किस जन यानी कि 21 जून। ओके, 26 क्वेश्चन इज फर्स्ट ट्रांसजेंडर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिसने क्वालिफाई किया है वो कौन है, लॉरेल हब्बार्ड। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, ओलंपिक की। तो कौन सा ओलंपिक में, टोक्यो। तो जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं ना, लोग उनको बहुत टोका टाकी करते हैं, है ना, तो टोकते हैं, तो यानी कि टोक्यो, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर है ना, उनको क्या कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा रियल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रियल, यानी कि लॉ रेल रियल। ओके, और किसके लिए, भार उत्तोलक के लिए, यानी कि वेट लिफ्टिंग के लिए, राइट। 27 क्वेश्चन इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है, सुरेश पटेल को बनाया गया। अब किसकी बात हो रही है ना, विजिलेंस चेकिंग। अब कहीं पे ना अगर विजिलेंस चेकिंग हो जाती है ना,
तो फिर जब लोग पकड़े जाते हैं ना, तो जो अधिकारी लोग होते हैं ना, जो चेकिंग करने आते हैं, उन पे सब फिर तेल मालिश करना शुरू कर देते हैं, तेल लगाना शुरू कर देते हैं। सो सुरेश पटेल, राइट। 28th क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज जोधपुर। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग, तो जीनोम सीक्वेंसिंग कौन कराएगा? तो वो राज्य कराएगा ना जिसके नाम में भी ना जे यानी कि जी लिखा हो, यानी कि जे हो, सॉरी, ठीक है। तो जीनोम यानी कि जिसके नाम में क्या हो, जे हो, तो जे यानी कि जोधपुर। और सीक्वेंसिंग कराएगा पूरे ही राष्ट्र में, यानी कि पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य में, तो जोधपुर। ओके, 29th क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो कौन बनाए गए? अब्दुल्ला साहिद। अब किसकी बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना। तो जब जनरल असेंबली में ना जब बैठक बैठेगी ना, तो हर टाइप के लोगों को याद किया जाएगा उस सभा में, तो हर टाइप यानी कि शहीद लोगों को भी, तो अब्दुल्ला साहिद। ओके, 30 क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू की है, किसने शुरू की है? असम ने। अब शिशु लोगों को ना आम बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो शिशु यानी कि असम, यानी कि असम। ओके, 31st क्वेश्चन इज, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन है? कौन है? क्रिस्टीन स्मिथ। अब अमेरिकी सेना की बात हो रही है ना, अमेरिकी सेना ना यानी कि अमीर, तो अमेरिकी सेना क्या है? उसे ही बनाए गए ना जो अमीर है, तो जो अमीर कैसे होगा? यानी कि उनके पास कुछ अनोखी चीज होगी, तो क्या है? उनके पास क्रिस्टल्स हैं, तो क्रिस्टीन स्मिथ। सो अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन है? क्रिस्टीन स्मिथ, राइट। 32 क्वेश्चन इज, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003 to 2022 पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? सलमान रश्दी। अब किसकी बात हो रही है ना? ट्रुथ की, है ना, कि 2003 से 2020 तक के। अब जो भी इंसान ट्रुथ बोलेगा ना, हमेशा ट्रुथ बोलता रहेगा, तो उसको ना लोग सलाम करते हैं, तो सलाम यानी कि सलमान रुश्दी, राइट। 33 क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना बाय, तो घर घर औषधि योजना किसने शुरू की है? राजस्थान ने की है। सो घर घर औषधि जब बंटने लगेगी ना, तो लोग ना अपने घर में ही रहेंगे, है ना, दूसरे स्थान जाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने घर में ही रहेंगे, दूसरे स्थान जाने की जरूरत नहीं, यानी कि राजस्थान। ओके, 34th क्वेश्चन है, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर किसने लॉन्च किया है? इफ्को ने। अब किसकी बात हो रही है? नैनो यूरिया, है ना, नैनो यूरिया। अब जब नैनो गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तो सबको ना बड़ी बेकार लगी थी, है ना, तो लोगों ने क्या कहा, कस्टमर्स ने कहा ये बहुत छोटी गाड़ी है, इसको फेंको, यानी कि इफ्को। ओके, सो नैनो यूरिया तरल उर्वरक किसने लॉन्च किया है? इफ्को ने। 35th क्वेश्चन इज, आइसलैंड में किसे भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है? सो किसे अपॉइंट किया गया है? बी शाम। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? लैंड यानी कि लैंड पे ना आइस जम रही है। अब लैंड पे आइस जमना कब शुरू होती है? धीरे धीरे, जैसे जैसे शाम होती है, तो शाम यानी कि बी शाम। ओके, 36 क्वेश्चन है आज का लास्ट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। तो ये क्वेश्चन सबको ही आता होगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? खाद्य सुरक्षा, है ना, तो खाद्य की सुरक्षा यानी कि खाद्य को सेफ रखने के लिए ना हर एक जन को साथ में रह के काम करना पड़ेगा, यानी कि हर एक जन को फूड को सेफ रखना पड़ेगा, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, सेफ रखना है। सो साथ रह के हर एक जन को, तो 7 जून, राइट। वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। अब किसकी बात हो रही है ना? महासागर। अब जब ना महासागर है, तो उसमें कई टाइप के ना जीव जंतु भी होंगे, जो उसमें आपको दिखेंगे क्या? हाथ पैर चलाते हुए दिखेंगे, है ना, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, यानी कि हाथ पैर चलाते हुए दिखेंगे जीव जंतु। तो हाथ यानी कि 8 और जंतु यानी कि जून। सो 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व महासागर दिवस, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अब किसकी बात हो रही है? नशीली दवा, है ना, तो नशीली दवा का ना कोई दुरुपयोग ना कर सके और इसकी तस्करी ना हो सके, तो ना ताला लगा के रखा जाता है, यानी कि चाबी लगा के रखा जाता है। तो चाबी यानी कि चाबी, है ना, तो कोई जन ना उस ताले को तोड़ ना पाए, है ना, नशीली दवा को यूज ना कर पाए, तो चाबी लगा के रखा जाता है। चाबी यानी कि 26 जून। ओके, सो आज हमने कवर कर लिया है जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके, सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।